वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बीएड फाइनल ईयर का जो पेपर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके फर्स्ट यूनिट से हम कुछ चीज़ों को समझेंगे, जैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी। इसका मीनिंग समझेंगे, इसका नेचर और डेवलपमेंट ऑफ आईसीटी इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स को भी समझेंगे, इसका ये स्कोप्स क्या है और आईसीटी के क्या फंक्शंस हैं। ये सारी चीज़ों को हम इसमें जानने की प्रयास करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं जिसे हम हिंदी में कहते हैं सूचना और शिक्षा के क्षेत्र में संचार प्रौद्योगिकी। अब इस संचार प्रौद्योगिकी का एजुकेशन में या शिक्षा में क्या महत्व है, इससे पहले हम आईसीटी के मतलब को समझ लें, उसका अर्थ समझ लें क्या है। What is ICT? It is important to remember that ICT is not only about computers. Below are just some examples of items that fall under the ICT panel. आप आईसीटी को केवल कंप्यूटर से जोड़कर ना देखें, क्योंकि ये एक आईसीटी के अंदर एक उदाहरण है। आईसीटी का कहने का मतलब ये है सूचना और शिक्षा। आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका विस्तृत जानकारी जानने के लिए जैसे इंफॉर्मेशंस हम कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, डीवीडी प्लेयर्स के द्वारा कर सकते हैं, टेलीविज़न्स के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा और रेडियो द्वारा, और कुछ भी गणना करते हैं मैथमेटिकली करना, वो जानकारी प्राप्त करने के लिए हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। तो इन्फॉर्मेशंस आप कहीं से भी अचीव कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो। इन्फॉर्मेशंस आपको अपने पड़ोसी द्वारा, फ्रेंड्स द्वारा, क्लिक्स द्वारा, क्लासमेट्स द्वारा कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो हमने पहला आई का मतलब समझ लिया, अब हम सी का मतलब समझते हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशंस आपको पता ही हो, संचार जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो संचार का माध्यम हमारे पूर्वज कहते रहे हैं, हमारे माता पिता कहते हैं कि उनके ज़माने में संचार की वो सुविधाएं नहीं थी जो आज ईमेल है, फ़ोन है, टेलीफोन है, वो सारी व्यवस्थाएं नहीं थी। तो वो पत्र के माध्यम से, लेटर्स के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करते थे, कम्युनिकेट करते थे। तो ये जो टेक्नोलॉजी ने रूप ले लिया है, उसमें ईमेल है आती है, टेलीफोन आती है, या आप फैक्स भी कहते हैं, मोबाइल फ़ोन, इंस्टेंट मैसेजिंग जो आज हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, वेबकैम आदि कम्युनिकेशंस के सोर्सेस हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं टी से टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी जैसे डिजिटल कैमरा, लैपटॉप, गेम कंसोल, रोबोट और रूमर्स। आप ये जो डॉगी देख रहे हैं, ये एक रोबोट है और ये नेचुरल डॉग की तरह तो काम करता है, पर ये इसमें वो फीलिंग्स नहीं होती हैं। MP3 प्लेयर्स, तो इसके थ्रू ये तीनों चीज़ों को मिला के हमारा आईसीटी बनता है, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो हमने मीनिंग तो समझ लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों को रख सकते हैं। तो हम यहाँ से ईडी की शुरुआत करते हैं। ईडीआई, व्हीकल ट्रैकिंग, रूटिंग एंड डिलीवरी शेड्यूलिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी, बार कोडिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, एड्रेस सिस्टम्स, एट द रेट,
freight auditing, supplier management, etc. These are ये जो आईसीटी का जो स्कोप है वो काफ़ी बड़ा है। और आज हर चीज़ में, इवन डिलीवरी हो, एजुकेशन में तो फिर इसका यूज़ है ही। तो एजुकेशन में क्या यूज़ है इसका, वो भी हम समझेंगे। स्कोप की बात करें तो आज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने शिक्षा में अपनी बहुत पकड़ बना रखी है। आज हर बच्चे के पास मोबाइल है, नहीं है तो अधिकांश बच्चों के पास है, अधिकांश घरों में है। और जैसे कि कोविड-19 के दौर में बड़ी समस्या बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में हुई थी, इसमें आईसीटी ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अमेरिका में बैठा एक शिक्षक इंडिया में, साउथ अफ्रीका में, चाइना में आदि सभी को पढ़ा सकता है। तो आप एज्यूम कर सकते हो कि ये जो नेचर है आईसीटी का, नेचर ऑफ आईसीटी क्या है, क्या करता है, कैसे करता है। अब हम चर्चा करेंगे कि डिस्टेंस एंड ओपन जो लर्निंग सोर्सेस हैं या एजुकेशन है, वो यही है कि बच्चे के टीचर भले ही उनके पास ना हो, पर वो शिक्षा हासिल कर सकते हैं घर बैठे जो वो स्कूल जाकर करते थे। तो ये इसका नेचर्स को हमने समझ लिया। कम्युनिकेशन टाइमलाइन कैसे बना, कैसे शुरुआत हुई, कैसे हमने जाना। जैसे पे यहाँ पे स्मोक सिग्नल की बात आ रही है, आपने कभी देखा होगा कि कहीं पर अगर धुआं निकल रहा है, धुआं को देखकर ये अनुमान लगाया जाता था कि कहीं पर आग होगी तभी तो धुआं है। पर इतना पर्याप्त नहीं था। थोड़ा इंसान थोड़ा और डेवलप हुआ, उसने कॉरियर पिजन की शुरुआत की, यानी कबूतर को पत्र दे दिया जाता था और वो एक निश्चित पते पर पहुंचा। इसकी कोई संभावना नहीं थी, पर ऐसे की आशा की जाती थी कि वो पहुंचा देगा। तो इसके बहुत सारे ऑप्शन थे, यहाँ पर दिया हुआ है ABCDEFGH मोर्स कोडेड, कि कहीं पे भी जा सकता है। फिर इसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन का जो सोर्स रेडियो आया, वायरलेस रेडियो आया। फिर इसके बाद जिससे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, हम जो भी संचार कर रहे हैं, जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो लोगों तक जल्दी पहुंचे, तो रेडियो के माध्यम से पहुंचे। उससे भी जल्दी पहुंचाने का काम हमारा टेलीफोन ने किया। फिर इसके बाद उससे भी ज़्यादा फास्ट फैक्स आया, फैक्स के बाद मोबाइल टेलीफोन आया, और आज इंटरनेट का ज़माना है। आपको मालूम ही होगा कि सेकंडों में एक वीडियो या एक बात कैसे वायरल हो जाती है। आज ईमेल के ज़रिए क्विक मैसेज आता है, जिसे हम ओटीपी की बात करते हैं, तो सीधे से जो कम्युनिकेट होता है, संचार होता है कि आपको क्या करना है, वो बहुत जल्दी आ जाता है। इसके बाद अब उससे भी फास्ट, ईमेल से फास्ट आज हमारा जो स्मार्टफोन्स हो गए हैं। अब आगे भी ऐसे ही टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव होता रहेगा, और टेक्नोलॉजी की एक, या मैं कहूँ आईसीटी की एक फिक्स डेफिनेशन आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ये है, क्योंकि आज के लिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है और आने वाले समय में क्या होगी, इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए वो समय समय पर परिभाषा आईसीटी की बदलती रहती है। हम इसके इतिहास को जान लेते हैं, इतिहास के परिप्रेक्ष्य में आईसीटी को समझते हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ आईसीटी। बिटवीन 1950 एंड टू 1970, 1950 और 1970 की बात करें, दशक की बात करें, तब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंप्यूट बॉन्ड रिसर्च सबसे ज़्यादा हुई। तभी से आईसीटी पर रिसर्च चालू हुई, लोगों इसमें डेवलपमेंट देखने को मिला। बिटवीन 1917 एंड 1985, हाई वैल्यू डाटा प्रोसेसिंग, इसमें जो मतलब इसकी गुणवत्ता में सुधार आया, काफ़ी सुधार आया 1970 से 1985 के बीच। आपको मालूम ही होगा इंडिया में
1985 के दौर में या 1980 और 85 के टाइम राजीव गांधी थे, जिन्हें भारत में कंप्यूटर लाने का जनक कहा जाता है। भारत में कंप्यूटर का जनक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो कंप्यूटर की क्रांति भारत में लाई थी वो 1985 के दौर की बात है। तो आईसीटी की भूमिका को उन्होंने क्यों समझा, क्योंकि वो एक पायलट थे, खुद इंजीनियर थे। बिटवीन 1985 एंड 1991 प्लस लो कॉस्ट पीसीएस, क्योंकि आपको पता ही होगा कि 1991 में पूरी दुनिया कोल्ड वार, ज़्यादातर जो बड़े डेवलप कंट्रीज हैं वो कोल्ड वार की त्रासदी चल रहे थे। उसी टाइम हमारे यहाँ जो नई आर्थिक नीति का शुभारंभ हुआ था 1991 में, क्योंकि सभी को, जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात की, सबको जोड़ने का जो काम था वो करने के लिए एक ऐसा माध्यम होना चाहिए था कम्युनिकेशन को जो सबको एक साथ बहुत जल्दी जोड़ ले। तो वो पर्सनल कंप्यूटर था। तो पर्सनल कंप्यूटर अगर उनका कॉस्ट ज़्यादा होगा तो वो सबके पास नहीं हो सकते। इस लिहाज से उस टाइम पीसी का लोग कम हुआ, डिमांड ज़्यादा हुई और इसका यूज़ होने लगा। तो 1985 में इसका कॉस्ट कम हुआ। अब मैं इसको जानूंगा कि पीसी का या पर्सनल कंप्यूटर का हम लोगों के लिए पहले उतना महत्व नहीं था, एजुकेशन उतना नहीं था, हम ऑफलाइन के थ्रू पढ़ते थे, अभी उसमें उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। बिटवीन 1991 टू 2021 प्लस इंटरनेट, जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे यहाँ आईटी यानी इंडियन टेक्नोलॉजी 2002 एक्ट आया था। 2000 तो उस टाइम में इंटरनेट का ज़्यादा दौर बढ़ा था। तो इंडियन टेक्नोलॉजी का रिलेशन जो हुआ वो आईसीटी ने ले लिया था पोस्ट 2021। इसके बाद 2021 में वही मैंने अभी बोला कि आईसीटी ने रूप ले लिया था, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब बड़ी, इंटरनेट आया और इंटरनेट से ही ये कम्युनिकेशन चालू हुआ, संचार चालू हुआ। तो सबसे अधिकता, या मैं कहूँ प्लस, आईसीटी गेन स्टैटिस्टिक सेक्टर स्टेटस 2001 के बाद आईसीटी अत्यधिक मात्रा में लोगों तक, या मैं कहूँ अत्यधिक लोग उसके तरफ आकर्षित होने लगे और यूज़ करने लगे। आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, इंडिया में बात करें, जब से 2016-17 में जियो का शुभारंभ हुआ भारत में, जो कि मुकेश अंबानी जियो रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं, उनने जियो को फ्री किया था। उस टाइम से ऑनलाइन एजुकेशन का दौर ज़्यादा चला और बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ अट्रैक्ट हुए देखते ही देखते। और आपने देखा होगा कि 2019-20 में जो नोवेल कोरोना वायरस का दौर था, इस नोवेल कोरोना वायरस के दौर में सारे बच्चे ही नहीं, सारी दुनिया अपने अपने घरों में बंद थी। इस दौर में इस लिहाज से ये ज़रूरी हो जाता था कि वो एजुकेशन को घर पे ही प्राप्त कर सकें। तो 2021 टू 22 में इसका दौर आप देख रहे हैं, हम लोग अभी भी देख रहे हैं। 2022 में इसकी महत्ता को हमने समझा कोविड-19 के दौर में, और इस लिहाज से ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके स्कोप की बात करें, इसका स्कोप क्या है? स्कोप ऑफ आईसीटी
पहला है प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स, ये टीचर्स को एक प्रोफेशनली डेवलप करता है। सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अगर आप आईसीटी का यूज़ करते हैं तो आपके पास रिसोर्सेज तमाम होते हैं। इंटरनेट के ज़रिए आप बहुत सारे रिसोर्सेज तय कर सकते हैं जो कि स्टडी मटेरियल है। आईसीटी इन स्कूल्स, स्कूल में आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और शिक्षा के क्षेत्र में संचार प्रौद्योगिकी का महत्व, कक्षा में कैसा होना चाहिए। एक्सपेंडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, ये एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा देती है। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, ये इसकी इंक्रीजिंग एफिशिएंसी को भी बढ़ावा देती है। इन्हांसिंग क्वालिटी ऑफ लर्निंग, क्वालिटी लर्निंग को इन्हांस करती है। इनरिचिंग क्वालिटी ऑफ टीचिंग, क्वालिटी टीचिंग की क्वालिटी की गुणवत्ता में भी वृद्धि करती है। तो आईसीटी का स्कोप काफ़ी बड़ा है, काफ़ी महत्व है। इसके फंक्शंस की बात करें तो बहुत सारे आईसीटी के फंक्शन हैं, जिसमें हम पहले जो ग्रीन कलर में है ई लर्निंग डिजिटल एजुकेशन को समझ लेते हैं। उसके साइड में ई मीटिंग वर्चुअल्स इसके ज़रिए की जा सकती है। गुड गवर्नेंस, जो कि इंडिया में माननीय नरेंद्र मोदी जी इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और अभी हाल ही में कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली में पुलिस ऑफिसर फेशियल टेक्नोलॉजी का क्रिमिनल को पहचानने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये आईसीटी की बहुत बड़ा बहुत सारे महत्व हैं, इसके बहुत सारे उपयोग हैं या बहुत सारे प्रकार हैं, या मैं कहूँ बहुत सारे फंक्शन हैं आईसीटी के। टेक्नोलॉजिकल एडवांस बनाया जा सकता है आईसीटी के माध्यम से। स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन राइट्स को मजबूती प्रदान की जा सकती है। आज हम आरटीआई की बात करते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो हम ट्विटर के माध्यम से, ईमेल के ज़रिए अपनी बात, या व्हाट्सएप के ज़रिए या यूट्यूब के ज़रिए अपनी बात को रख सकते हैं, और उसको बखूबी माना भी जाता है। और जैसा कि अभी जो 3 कृषि कानून बिल आए थे, उस पर भी लोगों ने अपने अपने किए और उसको सेंट्रल बैंक को वापस लेना पड़ा। एग्रीकल्चर एंड मेडिकल डेवलपमेंट इन इन्हांसमेंट, ये तो किया जा सकता है। सप्लाई चेन डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथन, इंस्टेंट कम्युनिकेशन एंड फीडबैक इसके ज़रिए लिया जा सकता है। ह्यूमन लाइफ बिकमिंग ईजी, ह्यूमन लाइफ को ईजी बनाया जा सकता है। आज हम देखते हैं कि हम घर बैठे ही ये फूड ऑर्डर कर देते हैं, क्लॉथ ऑर्डर कर देते हैं, यानी घर की बहुत सारी चीज़ें। ठीक वैसे ही घर पे बैठ के हम अब एजुकेशन के फंक्शन ऑफ एजुकेशन समझते हैं। आईसीटी इन एजुकेशन, आईसीटी का एजुकेशन में क्या महत्व है। आज हम देखते हैं कि बच्चे विजुलाइजेशंस के ज़रिए, ग्राफिंग के ज़रिए बहुत अच्छे से समझते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप मैथमेटिकली अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिकली या विजुलाइजेशंस के थ्रू उन्हें दिखाना पड़ेगा। विशेष तौर पे हम बायोलॉजी की बात करें, आप इसमें उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आर्ट्स कर सकते हो। उसमें आर्ट्स के ज़रिए या ड्राइंग के ज़रिए कुछ भी दिखा सकते हो, ताकि बच्चों को समझने की कैपेबिलिटी ज़्यादा बढ़े। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है आईसीटी के माध्यम से बच्चों की शिक्षा में। अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश कम्युनिकेशंस एंड लैंग्वेजेस, आईसीटी जब आप इंग्लिश में बात करते हो उसमें जो हाव भाव दिखाए जाते हैं एक एनिमेशंस के थ्रू, तो बच्चे उसको अच्छे से समझ लेते हैं।
चाहे ज्योग्राफिकल्स हो एंड सोशल अंडरस्टैंडिंग का भी डेवलप आईसीटी के माध्यम से किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो आईसीटी के माध्यम से एजुकेशंस को या आधुनिक शिक्षा को आसान बना सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखने का प्रयास किया, देखा, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। यदि आप चाहते हो कि इसी तरह की और भी वीडियो बीएड फाइनल ईयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन पर बनाए जाएं, तो आप एक लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब इसलिए करिए ताकि ऐसी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।